श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनु लव राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। धनु राशि वालों का प्रेम जीवन फरवरी 2025 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। और ये जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा ये राशिफल पूर्णतः सटीक है, लेकिन कुछ विशेष बातें जो होती हैं हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं या सार्वजनिक रूप से वो बताई नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे में आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जिनका उत्तर आपको हमसे चाहिए। तो ऐसे में इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर आपके पास ये सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और मित्रों, जब आप ये डिटेल भेज देंगे उसके बाद हम आपको बहुत ही डिटेल में, क्योंकि वो व्यक्तिगत विश्लेषण होगा और जब व्यक्तिगत विश्लेषण होगा तो उसमें हम पूरी तरह से आपके बारे में आपको बताएंगे कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम आई है, या आपके जो पार्टनर हैं उनका क्या व्यवहार है आपके प्रति, कैसे विचार हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। अब हम बात करते हैं फरवरी 2025 में धनु राशि वालों के लिए कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा। कब होगा? 11 फरवरी 2025 को होगा। 11 फरवरी 2025 से बुध कहाँ जाएंगे? कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि में शनि विराजमान रहेंगे और ये तीसरे भाव में युति बनेगी शनि बुध की। और 12 फरवरी 2025 के बाद बुध आपके इसी भाव में रहेंगे, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन इसी भाव में हो जाएगा। तो बुध आदित्य नाम का राजयोग बन जाएगा। 27 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद बुध एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और बुध नीचस्थ हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे? आपके चतुर्थ भाव में हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में ही शुक्र उच्चस्थ होकर के यहाँ पे मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बनेगा, जो कि आपके प्रेम जीवन के लिए अति सुंदर योग देखने को मिलेगा। इसी भाव में राहु भी गोचर करेंगे और दशम भाव में केतु गोचर करेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो गुरु आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह की ग्रहों की स्थिति मुझे धनु राशि वालों के लिए दिख रही है 2025 के इस फरवरी के महीने में। ये फरवरी का जो महीना है मित्रों, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये महीना बिगड़े हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है। ये महीना आपके प्रेम जीवन को संवारने वाला महीना है, भटके हुए रिश्तों को ठीक करने वाला महीना है। और प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव वाली स्थिति पिछले कुछ समय से देख रहे हैं वो स्थिति ठीक करने वाला ये महीना है, क्योंकि ये महीना प्रेम का महीना है, ये महीना प्यार का महीना है, ये महीना एक नए प्रेम जीवन में शुरुआत करने वाला महीना है। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं का समाधान आपको इस महीने में निश्चित रूप से मिलेगा। और आपने देखा मित्रों कि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में वास्तव में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, और जिसके साथ आप प्रेम कर रहे थे या जिसके साथ आपका प्रेम जीवन में बंधन हुआ या आपकी
एक शुरुआत हुई, लेकिन शुरू में प्रेम जीवन तो अच्छा रहा आपका। शुरू में आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत इंटरेस्ट से बातचीत करते थे, आमने सामने की मुलाकात होती थी, एक साथ खाना पीना होता था, होटल रेस्टोरेंट में जाना या कहीं घूमने जाना, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाना, कहीं ना कहीं इधर उधर बहुत सारी जगहों पे विजिट करना, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे आपके प्रेम जीवन को जैसे नज़र लग गई और आपका ब्रेकअप हो गया, या ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है, या फिर आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, या अलगाव वाली स्थिति इस समय में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इससे आपके मन में निराशा पैदा हुई है, इससे आपके मन में चिंता पैदा हुई है, इससे आपके मन में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी पैदा हुई है। और इस कारण से जो कि ये पार्टनर हमेशा आपके साथ अच्छे से विचार उनके मैच होते थे, बातचीत होती थी, प्रेम करते एक दूसरे के साथ, आमने सामने की मुलाकात होती थी, सब चीज़ें होती थी, लेकिन इस समय में जो ये नेगेटिविटी चल रही है आपके प्रेम जीवन में, इस कारण से निराशा, हताशा आपके जीवन में बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से आप भी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, क्रोध, गुस्सा आपके मन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने काम पे। अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इसके यानी कि वर्क प्लेस जो आपका है, अगर एक एम्प्लॉई हैं, आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस आपके सामने आपको दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ईगो क्लेश है, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं। और ये पार्टनर हमेशा, जब पहले का समय देखा जाए तो आप उनकी मदद करते थे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आप उनको एक रास्ता दिखाते थे, हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन आज वो बातें बिल्कुल भूल चुके हैं आपके पार्टनर। उनको रत्ती भर भी एहसास नहीं है कि आपने भी कुछ किया उनके जीवन के लिए, उनको तनिक भी आपके प्रति वो एहसास नहीं है, थोड़ा सा भी प्यार नहीं है कि आपने भी कुछ उनके लिए किया इस लाइफ में। अगर आज आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ज़ीरो किया। तो मित्रों, ये क्या स्थिति वास्तव में बन चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ग्रह उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो वास्तव में जीवन भी उल्टा पुल्टा चलने लगता है। तो ऐसे में ये लंबे समय तक स्थिति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फरवरी के महीने तक स्थिति रहेगी। उसके बाद पूरी तरह से ठीक होता हुआ दिख रहा है, और निश्चित रूप से ये ठीक होगा। मैं आपको वास्तविक रूप से बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से ठीक होगा। ये क्यों होगा? उच्चस्थ शुक्र क्यों होगा? मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं शुक्र, और ये शुक्र प्रेम प्रसंग के कारक हैं। तो ऐसे में ठीक क्यों नहीं होगा? तो ऐसे में मित्रों, जैसे ही आपका 9 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया, उनका पैचअप होता हुआ पूरी तरह से मुझे दिख रहा है। 100% पैचअप होगा, 100% रियूनियन होगा 9 फरवरी 2025 के बाद, यानी कि फरवरी का वैलेंटाइन डे जो होगा वो आप एक साथ मनाएंगे। आप गुलाब का फूल लेकर के जाएंगे आप अपने पार्टनर के साथ, और या आपके पार्टनर आपको गुलाब का फूल देंगे। इस समय में ये स्थिति देख रहा हूँ। इसके साथ साथ आप देखेंगे 9 फरवरी के बाद आपके पार्टनर को एहसास हो जाएगा, उनको रियलाइज़ हो जाएगा मित्रों कि वास्तव में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनकी लाइफ के लिए आप हैं। क्योंकि जो केयर आपने उनकी की है, जो प्यार स्नेह उनके प्रति आपने दर्शाया है, उनको दिखाया है, वो बातें वास्तव में आज याद करने की हैं। और ये फरवरी का महीना, ये शुक्र ग्रह उनको याद दिलाएगा, निश्चित रूप से याद करेंगे वो। इससे भी उनके भीतर आपके प्रति हमदर्दी जो है वो बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं आप वास्तव में देखेंगे कि एक अचानक से तब्दीली आएगी आपके प्रेम जीवन में, एक अचानक से चेंज आएगा, रूपांतरण आएगा, बदलाव आएगा, और एक नई दिशा में आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में 9 फरवरी की डेट आपको ज़रूर याद रखनी है। हालांकि व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए आप ज़रूर हमें संपर्क करें, इस नंबर पे आप फ़ोन कॉल करके अपनी कुंडली के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, क्योंकि जब आमने सामने की मुलाकात होगी, ब्रेकअप खत्म होगा, रियूनियन होगा, तो उससे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो खत्म होगा ही होगा। तो ऐसे में 9 फरवरी से पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे वो आपके साथ बातचीत करेंगे, ब्लॉक लिस्ट से हटा देंगे, और एक अच्छी कन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में हो जाएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी,
क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि जो बात आप उनको समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं रहे हैं, वो जो बात उनको आप बताना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से जान नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं आप कुछ हैं, वो कुछ और समझते हैं, क्वेश्चन आप कुछ करते हैं, वो कुछ और आंसर देते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को, आपके सेंटिमेंट्स को वो समझेंगे, वो जानेंगे, उन पर अमल करेंगे। तो ऐसे में उससे भी काफ़ी अच्छे से रिलेशनशिप आपका ठीक होगा। ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा और उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और विशेषकर थर्ड पार्टी जिसने हमेशा आप पे जुल्म किया है, थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, थर्ड पार्टी के कारण से एक लॉन्ग डिस्टेंस बन गया, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं इस समय में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, वो 5 फरवरी 2025 के बाद पूरी तरह से आप दोनों के जीवन से रुखसत हो जाएगी, फॉरएवर के लिए बाय बाय कहेगी, फेयरवेल देगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी बुराई करते हैं, उनके साथ जो हमेशा आपके लिए बुरा बुरा बोलते हैं, उनके जाने के भी अब पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, ये फरवरी का महीना आपके मैरिड लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय में आप देखेंगे कि जो भी लोग वैवाहिक जीवन में तकलीफ में हैं, जो भी लोग वैवाहिक जीवन में परेशानियों में हैं, उनका जीवन वास्तव में अब अच्छा होने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत बेहतर होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं मुझे 11 फरवरी 2025 के बाद। 11 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, समय गुजारेंगे। कहीं बाहर आप घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरे को समय आप देंगे। और अगर किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ गई है तो वो 11 फरवरी के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 11 फरवरी 2025 के बाद वापस लौटती हुई दिख रही हैं। अगर आपके हस्बैंड ने हमेशा आपको मारा पीटा, गालियाँ दी, आपके साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया और आपको घर से निकाल दिया, या फिर आप मायके में इस समय में रह रहे हो, तो ज़रूर 11 फरवरी के बाद वो आपको लेने आ जाएंगे। ससुराल पक्ष, मायके पक्ष के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो ठीक होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर आपकी हम मैरिड लाइफ का कंक्लूजन निकालें तो वास्तव में ये सुचारू महीना, ये स्मूथनेस लाएगा आपके वैवाहिक जीवन में, और सुचारू रूप से आपका सही वैवाहिक जीवन आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और 27 फरवरी 2025 से पहले पहले उसका कोई अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला आता है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस समय में सिंगल लोगों को 4 फरवरी 2025 के बाद किसी का साथ मिल सकता है। सिंगल लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपका सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो सकता है। फोनिकली किसी के साथ आप बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं। वर्क प्लेस पे आप किसी के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, या आपके साथ कोई इंसान बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करते हैं, किसी क्लब में जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, या किसी यात्रा पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या किसी रिलेटिव या दोस्त के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में जिस भी इंसान के साथ आप जुड़ेंगे, जो पहले अप्स एंड डाउन्स आपके लव रिलेशनशिप में रहे, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आना, फिर छूट जाना, ब्रेकअप, पैचअप, ये सब चीज़ें जो रही, उससे अब निजात आपको मिलेगी और एक सही दिशा में एक अच्छे व्यक्ति के साथ आपका जीवन आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर के मन में भी अब आपको लेकर के ख्याल आ रहे हैं, और एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ें। और एक्स पार्टनर जब आपको छोड़ करके चला गए तब तो उन्होंने जल्दबाजी की, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक्स पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से पूछते रहते हैं कि आपके जीवन में क्या, कौन सा इंसान है, किसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, किसके साथ आप अभी के टाइम में समय बिता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो जान रहे हैं, और वास्तव में अभी के टाइम में जो आपके एक्स पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपके बारे में भी बहुत सारी जानकारी को जुटा चुके हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए सबसे अच्छे इंसान हैं, क्योंकि
उनको इस टाइम में ठोकर लगी है दूसरी जगहों से। कहीं ना कहीं जिस उम्मीद और जिस खुशी से वो आपसे दूरी बनाए थे या आपसे ब्रेकअप किया था, उस तरह की खुशी इस समय में उनको नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यह आपके लिए खुशी की बात है मित्रों, कि जो इंसान आपको छोड़ करके चला गया वो इंसान इस टाइम में रियलाइज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस इंसान को खुशी नहीं मिली जिस खुशी को वो ढूंढने गए थे। तो ऐसे में उनको लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप ही उनके लिए, लाइफ के लिए। क्योंकि देखो मित्रों, मैं कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रह मुझे ये बता रहे हैं, ग्रह में देख रहा हूँ तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी केयर की थी उनकी। मतलब हर तरह से आपने उनको खुश रखने की कोशिश की, हर तरह से आपने उनके लिए अच्छा किया। अब वो इंसान उस सम्मान को शायद स्वीकार नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, तो उनको लगा कि दूसरी जगह पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी उनको उस तरह की खुशी नहीं मिली। तो अब वो चाहते हैं कि वापस आएँ। तो देखो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप वापस उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। ये स्थिति 4 फरवरी 2025 के बाद शुरू होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों एक और अच्छी बात आपके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो कि है वन साइड लव। अगर मनी मन किसी को पसंद करते हैं, मनी मन किसी को अपना मानते हैं, किसी को चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ जीवन में अच्छे से बातचीत करें, जीवन में आपके साथ आगे बढ़ें, रिलेशनशिप में आए, या आप उनके साथ शादी करें, यानी कि ये आपके मन में विचार है किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, और कहीं ना कहीं मनी मन मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लव करते हैं, तो ऐसे में मित्रों किसी न किसी कारण से वो इंसान भी आपके साथ जुड़ेंगे। और ये स्थिति रहेगी 14 फरवरी 2025 के बाद। 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद उस इंसान के भीतर भी आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और रिलेशनशिप को लेकर के आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, या फिर शादी को लेकर के आगे बातचीत शुरू हो सकती है। इस तरह की स्थिति पैदा होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए ये महीना बहुत ही बेहतर रहेगा। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो 3 फरवरी के बाद बेबी कंसीव ज़रूर होंगे। इसके अलावा बार बार मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब हो जाना बंद हो जाएगा, और इस वर्ष आपके घर में ज़रूर किलकारियाँ गूंजेंगी। जो खुशी आप चाहते हैं वो खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। जो मनोकामना आपकी वो ज़रूर पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा, विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होगी, और रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने के अंत तक हो सकता है। और जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा वो आपको स्वीकार होगा, यानी कि आपकी सर्वसम्मति से ही बातचीत पक्की होगी। जो शादी में विलंब पिछले कुछ समय से हो रहा था वो अब टल जाएगा, डिले नहीं होगा। और आप हों या कोई आपके बच्चे हों या जिनकी शादी नहीं हो रही है, उसके बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, कोई परिवार के सदस्य हैं अगर आपके, तो वो इस समय में शादीशुदा ज़रूर होंगे। इसके साथ साथ अगर पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपकी हुई थी किंतु किसी कारण से वो टूट गई, या फिर इस समय में वहाँ पे आपकी बातचीत पूरी तरह से बंद है, तो वहाँ पे बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। और ये बातचीत 13 फरवरी 2025 के बाद शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं और पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे 9 फरवरी 2025 के बाद। और इस वर्ष ज़रूर आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होगी, शहनाइयाँ ज़रूर गूंजेंगी। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और ये 10 फरवरी 2025 के बाद समय मुझे दिखाई दे रहा है। 10 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहाँ से शुरू हो सकता है, जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से शुरू हो सकता है, सोशल मीडिया या किसी फोनिकली किसी के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और उसमें किसी प्रकार से दिक्कत अथवा परेशानी पिछले कुछ समय से चल रही है, तो वो दिक्कत परेशानी 9 फरवरी 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। अगर इसमें किसी थर्ड पार्टी का रोल है या किसी अन्य कारणों से आपस में तनातनी या तनाव हो रहा है, तो वो भी पूरी तरह से सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं तो आप किसी के साथ 4 फरवरी 2025 के बाद रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी नए रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं।
पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में और वहाँ पे दिक्कत, दुविधा या आपस में असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है तो 9 फरवरी 2025 के बाद वो भी पूर्णतः ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से, विस्तार से धनुलव राशिफल फरवरी 2025 का मैंने बता दिया। और ये जो राशिफल मैंने बताया ये पूरी तरह से सटीक है। हालांकि एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, लेकिन फिर भी सटीक है। और व्यक्तिगत जीवन में आपको बहुत सारी परेशानियां भी हैं, जैसे लव रिलेशनशिप को लेकर के या ओवरऑल लाइफ में या मेरी लाइफ को लेकर के। तो अगर आप चाहते हैं कि उन समस्याओं का 100% समाधान मिले, निदान मिले और आपकी परेशानी का हल मिले, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। नाम, अपना जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। और अगर आपके पास सही से ये डिटेल मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपनी फेस की फ़ोटो आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या फ़ोन कॉल करके बताएं, तो हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, गोपनीय रहेगी। किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत हम किसी के साथ रिवील नहीं करते हैं, साझा नहीं करते हैं। और वास्तव में जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको एक पारिवारिक एहसास होगा। हम बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से उपाय भी बताएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।